वर्षागम की वाणी हो, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट शिल्प साजे, मन से आगे आगे जाते जाए सब आगे अंधेरा हमको जाला का परिवार देवा, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार देवा, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार पार्वती नंद घाट तुम्हारे, माने व्यास दसाट हमारे, तेरी संजीवनी मैया, संकल्पित जीवनी मैया, सनिक स्पर्श जग पारस करता, लोहा बन में सोना बनता, कौतुकमयी तेरी दृष्टि वैसी, क्षीर ताज स्वभाव में तेरा प्रभाव में तेरा, निकट हमारे राम आए, बिना द्वेष के नाम धरती, नम्र तुम्हें संसार है मैया, नम्र तुम्हें संसार है मैया, धीरे से भक्ति तुम्हारी, बिना शुभ से कांत निष्ठा, दिन दिन बढ़ती जाए प्रतीक्षा, मानवता हर मन में भरना, कर्मों की वर्षा करना, कला की देवी शारद माता, जो जन तेरा प्यार है पाता, बुद्धिमान कहलाता वो है, सदा परम पद पाता वो है, हमें भी दे मां ऐसी कलाएं, अनुचित बगना। आप जहाँ भी विराजमान हो, जो बाजोट रखे हुए हैं उनका स्थान परिवर्तन आप न करें, जहाँ बाजोट है वहीं पे आप बैठ जाएं उनको। श्वास को रोकें, राइट पाव को आगे बढ़ाते हुए नीचे बैठें, सीधे पांव को आगे करते हुए नीचे बैठें। आपको जो सामग्री दी गई है, अपनी प्रतिमा को अपने सामने विराजमान करें, अपने तीर्थंकर महापुरुषों से प्रार्थना कर रहे अंजलिबद्ध मुद्रा में दोनों हाथ जुड़े हुए, श्री तीर्थंकर गणधर प्रसाद श्रुत देवी साधना एष मम योग फलतु। आज की मेरी जाप साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, क्योंकि अच्छे कार्यों में प्राय विघ्न आया करते हैं, किसी तरह का विघ्न उपस्थित न हो, इसलिए पुनः हम अपने इष्ट देवों से प्रार्थना कर रहे हैं। इमं बिच्चम पहुंचामी सिज्जो में पसिज्जो, इमं बिच्चम पहुंचामी सिज्जो में पसिज्जो, इमं बिच्चम पहुंचामी सिज्जो में पसिज्जो। बाहरी आसुरी शक्तियां हमारे मन को खंडित न कर पाए, किसी तरह की बाहरी दुष्हवा का हमारे मन पर कोई प्रभाव न पड़ पाए, इसलिए आत्मरक्षा कवच का विधान किया जा रहा है। जिस तरह की मुद्रा की जाए, आप सभी को भी उसी तरह की मुद्राएं करना है। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम, आत्मरक्षाकरं वज्र पिंजराभं स्वराम्यं। ओम नमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसि स्थितं, ओम नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटंबरं, ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी, ओम नमो उवजायाणं आयुधं हस्तयोर्दृढं, नमो लोये सवसाहूणं मोचके पादयो शुभे, ऐसो पंचनमुक्कारो शीला वज्रमयी तले, सब पावपणासनो वप्रो वज्रमयो वही, मंगलानं च सव्येसिं खादिरांगारखातिका, स्वाहं तं च पदं ज्ञेयं परमं हवै मंगलं,
वप्रोपरि वज्रमयं विधानं देहरक्षणे महाप्रभावा रक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदैर्हृदा तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन। आत्मा का रक्षा कवच निर्मित किया। अब भूमि शुद्धि के लिए एक पुड़िया में कपूर बरास है। अब थोड़ा सा राइट हाथ से बाहर निकाले, मंत्रोच्चार किया जाएगा और आपको चारों तरफ बिखेरते हुए भूमि की शुद्धि करना है। ओम भूर्सी भूतधात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। दोनों हाथों को अंजलि की मुद्रा में कल्पना कीजिए। मेरी इस अंजलि में सृष्टि के तमाम पवित्र तीर्थों, नदियों, सरोवरों का जल समाया हुआ है और इस जल से मैं बाह्य स्नान ही नहीं, अपना आभ्यंतर स्नान भी कर रहा हूँ। ओम अमले विमले सर्वतीर्थ जले पह प पाम 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 अशुचिः शुचिर्भवामि स्वाहा। वस्त्र शुद्धि के लिए दोनों हाथों को ओम ह्रीं ज्वीं क्षीं पाम पाम वस्त्र शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। हृदय शुद्धि के लिए अपने राइट हाथ को हृदय के आगे रखते हुए ओम विमलाय विमलचित्ताय ज्वीं क्षीं स्वाहा। जिन अंगुलियों के माध्यम से हमें आज की मंत्र साधना को आगे बढ़ाना है, उन अंगुलियों का पवित्रीकरण सबसे पहले अंगूठे का स्पर्श करेंगे, फिर शेष 4 अंगुलियों का स्पर्श। राम रीम रोम राम रह, राम रीम रोम राम रह, राम रीम रोम राम रह। जिस शुद्ध ज्ञान की अधिष्ठायिका देवी की साधना करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस शक्ति स्वरूपा तत्व को हमें इस साधना कक्ष में उपस्थित करना है और इसलिए मां सरस्वती की आह्वान मुद्रा के द्वारा हम निवेदन कर रहे। किसी को बुलाना हो तो हमारी मुद्रा ये होती है और उस आह्वान मुद्रा के द्वारा मंत्र का संकल्प मजबूत हो कि मां सरस्वती की वो तत्व शक्ति यहाँ पर उसका आगमन हो रहा है। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती अत्र एहि एहि संवोषर। उस शक्ति स्वरूपा देवी की स्थापना के लिए हम दोनों हाथों को उल्टा करते हुए ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती अत्र तिष्ठ ठह ठह ठह। जब तक हमारी जाप साधना चलती रहे, मां सरस्वती से निवेदन किया जा रहा है, आपको इसी साधना कक्ष में उपस्थित रहना है और उसके लिए सन्निधान मुद्रा दोनों हाथों को मुट्ठी के रूप में करते हुए अंगूठों को ऊपर की ओर करते हुए ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती मम सन्निहिता भव वशत्। अंगूठों को अंगूठे के मुट्ठी के भीतर डालते हुए मेरा मन बहुत चंचल है, हरदम भटकता रहता है। मेरी इस आज की जाप साधना को वेग मिले, मेरा मन कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिर रहे। उस हेतु मां सरस्वती से निवेदन, आपको मेरे इर्द गिर्द रहना है ताकि मेरा मन डोलायमान न हो। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती पूजांतम जापंतम यावत् अत्रैव स्थातव्यम्। ये एक ऐसी शक्ति स्वरूपा देवी है जिसके साक्षात स्वरूप को हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, बस अनुभव किया जा सकता है।
तो निवेदन कर रहे हैं आपको अदृश्य शक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित रहना है, क्योंकि आपका साक्षात स्वरूप मैं देख पाने में असंभव हूँ, और इसलिए अदृश्य शक्ति स्वरूप निवेदन करने हेतु तर्जनी अंगुली को आगे करते हुए ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती परेशान दीक्षितानाम अदृश्यो भव भव। द्रव्य पूजा के इन चरणों में अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अर्पण करना है जिनकी हम साधना करने के लिए आए हैं। आपको चावल दिए गए हैं और आप यदि घरों से बादाम या मिश्री लेकर आए हो तो आपको साथिया बनाना है और बादाम और मिश्री आपको चढ़ाना है। किसी को साथिया करना ना आए तो चावल चढ़ा दें। दर्शन ज्ञान चरित्र नाम आराधन तीसा सित शिलानी ऊपरे हो मुझ वास श्रीकांत। स्वस्ति करने के बाद में एक पुड़िया में आपको वास चूर्ण दिया गया है। राइट हाथ से थोड़ा सा वासक्षेप निकालें और मंत्र के साथ में आप अपनी प्रतिमा की पूजा करें। वासक्षेप को प्रतिमा पर चढ़ाना है। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती गंधादिन गृहाण गृहाण नमः। द्रव्य साधना के सभी चरण यहाँ पर संपन्न होते हैं। अब भाव साधना में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान पद के 5 खमास्मरण, जब खमास्मरण बोला जाएगा सभी को अपना मस्तक झुकाना है। संगीत श्रद्धावंत ने उपन्यो ज्ञान प्रकाश प्रणमो पद कजते हना वामधरी उल्लास। इचम भाषा मंदिर अंजलि सियाए मथे वंदामी पवयन शुष्ट सिद्धांत में आगम समय वखाण भुजो बहुविध रागति चरण कमल चित्राण। इचम भाषा मंदिर अंजलि सिया मथे वंदामी उपन्यो अवधि ज्ञान नो गुण जेहनो अविकार वंदना तेहने माहरी सास माहे सोबार। इच्छा भी भाषा मंदिर जनजन सियाय पथे वंदामी ए गुण जेहने उपन्यो सर्ववीरति गुण ठाण प्रणमोहित कीजते हना चरण कमल चित्राण। इच्छा में भाषा मंदिर जनजन सियाय पथे वंदामी केवल दंसण नाणेनु चिदानंद घन ए ज्ञानाराधन थी पूजिए विजय लक्ष्मी शुभ ए। इच्छा में भाषा मंदिर जनजन सियाय पथे वंदामी। शुद्ध देवता की आराधना के निमित्त अनंत उस्सियन निस्सियन वासिन जीव जन प्रभु से ज्ञान बहुली वित्तवचा स्वयं संचालन समय के संचालन संचालन एवं अग्नि को कविरे जीव सुजारी अंतरम भगंताणम नमस्कार परिमतागम प्राणायाम मननम ध्यानम। एक नवकार का कायक सर अपनम भोसिरामी। कीरो शनि दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे वैर होना किसी का किसी से
बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना माता। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता। बंद आंखों से ही 3 बार मंत्र को ग्रहण करना है। पूज्य गुरुवर्य श्री आपको मंत्र प्रदान करेंगे, 3 बार उसे उच्चरित करेंगे। और आज के इस चरण में यदि बन सके 40 मालाएं, 10-10 के जो कोष्ठक बने हुए हैं, आपको 4 कोष्ठक जितनी मालाएं यहाँ पर आप पूर्ण कर पाए, ऐसा एक सहजता से प्रयास, कोई जल्दबाजी नहीं। यदि मालाएं बच गई तो आप घर जाके पूर्ण कर पाएंगे, और यहाँ हो सके तो यहाँ पर मंत्र प्रदान के लिए तैयार रहें। बोलिए। मंत्र शुद्धि पर पूरा पूरा ध्यान दोगे आप लोग। ओम ऐम, अ ई, ए नहीं है, अ ई और आधा म, तो क्या बोलोगे? ऐम नमः। शरीर बिल्कुल सीधा रहे, ध्यान रखें, और मालाएं नाभि से ऊपर रहे।
ध्यान ओम ऐं नमः। जितना हो सके भीतर से इसका स्मरण हो, नाभि से इस मंत्र को उत्पन्न करें। गर्दन सीधी रहे, मालाएं नाभि से ऊपर रहे। पाते, नहीं सुन पाते, नहीं कह पाते, और उनके लिए यही कहा जा सकेगा कि मां सरस्वती की उन्होंने कहीं न कहीं आशाधना की है। यही एक ऐसी परम पवित्र देवी जिसके समक्ष मात्र अध्यात्म की कामना हो सकती है। जब भी मां सरस्वती को देखते हैं, संसारी प्रार्थनाएं हम लोग भूल जाते हैं और यही कहते हैं, अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चल, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। ऐसी शुभ कामनाएं, ऐसे प्रकाश की ज्योतिमान विचार सिर्फ मां सरस्वती के समक्ष ही हमें उपस्थित होते हैं। इसलिए आज की इस साधना को हम सामान्य न समझें। इसकी साधना एक प्रकार से कहा जाए तो विद्रा पुरुषों की साधना। कभी आपने फोटो देखा होगा, गौतम स्वामी का फोटो और उसके ऊपर में मां सरस्वती विराजमान है। यानी ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि मां सरस्वती एक ऐसी शक्ति संपन्न तत्व है कि उसका स्मरण किए बिना आज तक किसी भी महापुरुष ने अपनी साधना को वेग नहीं दिया है। कई ग्रंथों में इसके लिए ब्राह्मी शब्द का भी प्रयोग हुआ है। यूं तो मां सरस्वती के 108 नाम प्राप्त होते हैं। जैन परंपरा में तो होते ही हैं, इतर परंपराओं में भी मां सरस्वती के 108 नामों की गणना प्राप्त होती है। ऐसी मां सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने का मूल बीजाक्षर है ऐं। मंत्र शुद्धि पर पूरा पूरा ध्यान। ओम ऐं नमः।
या एक ही ध्वनि निकलती है। और ये एक इसी को सिद्ध कर रहा कि हमारा संबंध माँ सरस्वती से है। और उस समय जन्मता हुआ बालक अपनी पीड़ा कि मैंने कितने कष्टों के बाद मैं इस धरती पर आया हूँ, 9 महीने तक एक अंधेरी कोठरी में रहकर मैंने दुनिया का प्रकाश देखा है। मेरी पीड़ा को आप सुनो और इस पीड़ा से मुझे दूर करो। दूर करने का मतलब मेरी जिंदगी में ये जो अज्ञानता है और इसी अज्ञानता के कारण मैं जन्म मरण के चक्र में फंसा जा रहा हूँ। मुझे ज्ञान दो ताकि बार बार मुझे इस तरह की पीड़ाओं का सामना नहीं करना पड़े। और ये जो ए करके जो आवाज निकलती है, ये ऐं का ही प्रारंभिक रूप है। तो माँ सरस्वती जिनका संबंध हमारा जन्म से है, अनादिकाल से है, तो ऐसी माता के मंत्र बीज को हमें सिद्ध करना ही है। और सिद्ध करके हम अपना जीवन ही नहीं, अनेकों का, हजारों का, हम अपने देश, राष्ट्र और नगर और मोहल्ले का, सभी के जीवन के कल्याण के हम सहभागी बन पाए। क्योंकि यदि सद्बुद्धि है, यदि सही समझ है, निश्चित रूप से हम हमेशा अच्छा ही कर सकेंगे। और इसीलिए ओम ऐं नमः मंत्र की शुद्धि पूर्वक इस साधना को हमें आगे बढ़ाना है। आज की जाप साधना का समय पूर्णाहुति पर है। 5 मिनट का समय शेष बचा है। अपनी आज की 40 मालाएं सहजता से, कोई जल्दबाजी नहीं, आप पूर्ण कर पाए तो पूर्ण करें।
हम देखते हैं माँ सरस्वती के हाथ में पुस्तक है और वह पुस्तक अनंत ज्ञान की शक्ति का सूचक है। हाथ में माला है, मंत्र दीक्षा की सूचक है। वीणा वादन आत्म अवस्था में लयलीन बनने का प्रतीक है। वरद मुद्रा और अमृत से भरा हुआ कमंडलू भक्त जनों के त्रिविध ताप, पाप और संताप को दूर करके आत्मानुभूति का रसास्वादन कराने वाले हैं। हंस रूपी वाहन जगत में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही और क्या गलत, इस तरह का विवेक दर्शाने वाला है। मयूर का अर्थ है कि यह मात्र ज्ञान विज्ञान की ही अधिष्ठात्री नहीं, अपितु समग्र साहित्य संगीत कला की भी अधिनायिका है। कहीं कहीं महासरस्वती का आसन कमल भी दिखाई देता है। कमल पर विराजित हुई ये सरस्वती संकेत करती है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाने की प्रेरणा करती है। इस तरह एक ऐसी विशुद्ध कोटि की देवी की जाप साधना जो कि तीर्थंकरों के मुख में निवास करने वाली और महापुरुषों के द्वारा साधित ऐसी जाप साधना का आज का हमारा समय पूर्णाहुति की ओर है। जिनकी मालाएं अधूरी रह गई हो वे घर जाकर जो आपको मूर्ति दी गई है उस मूर्ति को एक पट्टे पर रखकर अपने से ऊंचे आज की अधूरी रही मालाओं को आपको पूर्ण करना है। 40 मालाएं आज आपकी पूरी होनी चाहिए। जो साधक आज जिस स्थान पर बैठे हैं कल और परसों भी उन साधकों को उसी स्थान पर बैठना है। अपना स्थान बदले नहीं, एक ही स्थान हो, एक ही आसन हो। और जिन लोगों ने इस जाप साधना के लिए नई वस्त्र खरीदे हो उनसे कहना चाहूंगी, जब जब नवरात्रि या नवपद ओली या दीपावली के ये दिन आए उन दिनों में इन मंत्र बीजों की आप लोग विशेष साधना करें और वे वस्त्र उन साधना के लिए ही रहने दें। उसका भी एक अद्भुत प्रभाव होता है। कई लोगों ने तो पूरे के पूरे रंगीन वस्त्रों में, पीला है तो पूरा ही पीला, गुलाबी है तो पूरा गुलाबी, पर माताओं ऐसा तो नहीं चलेगा। इसमें आपकी साधना, क्योंकि जैसा हम लोग पहनते ना उसका भी मन पर और साधना पर प्रभाव पड़ता है। तो कल और परसों आप इस विषय में विवेक रखेंगे। जो आपने चावल चढ़ाए हैं वो आपको बाउल में डालना है, अभी कुछ नहीं, जब आपकी समापन विधि पूरी हो जाए बाकी की सभी सामग्री आपको लेकर जाना है। लॉकेट है, मूर्ति है, वासक्षेप है, बरास है, चावल है, वो सब आप अपने किट में डालकर लेके जाएंगे। कल और परसों आपको वापस साथ में लेकर आना है। संकट विधि करनी जा रही, तर्जनी और मध्यमा इन दोनों अंगुलियों को आगे करते हुए तर्जनी और मध्यमा एक हाथ की, राइट हाथ की आगे कीजिए। सरस्वती की मूर्ति से इसका स्पर्श करवाएं। आज के इस चरण में मैंने जो भी अनुभव किए हैं या मुझे इस जाप साधना के परिणाम स्वरूप मैं जो कुछ प्राप्त करना चाहता हूं उस संबंध में अपनी संकल्प विधि मां सरस्वती से निवेदन, आपकी कृपा से इस मंत्र के प्रभाव से मैं चाहता हूं अनादि काल से अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते भटकते इस आत्मा ने बहुत कष्ट सहे हैं, पर अब ऐसा ज्ञान का प्रकाश मेरे भीतर प्रकट कर दो कि अनादिकालीन इस जन्म मरण रूपी पीड़ा से मैं मुक्त बनकर
सदा सदा के लिए आनंद का एहसास कर पाऊं, केवल ज्ञान की ज्योति को मैं प्रकट कर पाऊं। इस जाप साधना के दौरान मेरी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे और अन्य प्रकार की समस्याएं, मुझे विश्वास है जब जब मैं इस मंत्र का मन से स्मरण करूंगा, मुझे एक सही मार्ग मिलेगा, मुझे एक सही दिशा मिलेगी, मुझे एक सत्य पथ प्रदर्शक मिलेगा और मेरा रास्ता आसान हो जाएगा, मेरी सारी समस्याएं अंत हो जाएगी। ऐसा मुझे विश्वास है और इस विश्वास को मैं अपने में समाहित करते हुए इस संकल्प पूर्वक आज की जाप साधना का मैं समापन कर रहा हूं। विसर्जन मुद्रा। जिस मां सरस्वती को इस जाप साधना कक्ष में हमने आमंत्रित किया था, अब हम उनसे विदा ले रहे हैं, तो उनसे निवेदन करना होगा कि कल पुनः जब मैं जाप साधना के लिए यहाँ पर उपस्थित होऊं, आपको आज की तरह ही मेरी जाप साधना में सहयोग करना है, पुनः उपस्थित होना है। इस निवेदन को मंत्रोच्चार के साथ में हम मां सरस्वती से विदा ले रहे। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती पुनरागमनाय स्वस्थानं गच्छ गच्छ यह यह यह। आज की जाप साधना के दौरान मन वचन काया से किसी तरह की अविनय आशातना हुई हो, सात्विक आहार करें, ज्यादा से ज्यादा मौन में रहने का प्रयास करें, अपनी आंखों को जहां तक हो दुनिया की दृष्टि से बहुत दूर रखें। इन नियमों के साथ इस जाप साधना को हमें पूर्ण करना है। क्लीन को बाजू पे छोड़ दें और माथे को हिलाएं नहीं बिल्कुल भी। जो स्थान है उसी स्थान पे उसे रहने दें। जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है वो नीचे रख के बाउल के अंदर डाल दें। निकासी का द्वार, मुख्य द्वार जो है इस तरह से निकासी होगी। सत